कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो आप इच्छा करोगे, जैसी इच्छा करोगे वो पूरी हो जाएगी। कल्प वृक्ष, इस कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ और मान लेना इसको। क्यों? कल्प वृक्ष आपको मोक्ष नहीं दे सकता, लेकिन भागवत आपको मोक्ष भी दे सकती है। लेकिन कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के स्वर्ग तक की कामना करोगे तो मिल जाएगी। तो जब कल्प वृक्ष के सामने बैठे हो तब और समझदारी बन जाती है, क्या कहें और क्या न कहें, क्या मांगे और क्या न मांगे, ये समझ भी होनी चाहिए। फिर एक किसान था, पैदल पैदल चला जा रहा था, जेठ की दोपहरी पड़ रही थी भयंकर। अब उसके मन में बार बार दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं था, कहीं जलाशय नहीं था, कुछ नहीं था। उसके मन में तड़पन थी, धूप की वजह से परेशान था। मन में बार बार आ रहा था, हे भगवान तू बड़ा दयालु है, एक वृक्ष कहीं मिल जाए तो थोड़ी देर बैठ के सुस्ता लें, थोड़ी देर बैठ के आराम कर लें। भगवान को दया आ गई, कल्प वृक्ष से कहा चले जाओ थोड़ी देर के लिए। कल्प वृक्ष आया, अचानक से बीच में प्रकट हो गया। तो उसे बड़ा आनंद आया कि वृक्ष तो दिख गया सामने, अरे वृक्ष है। दौड़ के गया और उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। उस वृक्ष के नीचे जब जाकर बैठा तो देखा शीतल मंद सुगंध त्रिविध वायु बह रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब व्यक्ति का तो लोभ बहुत बढ़ता है ना, जल्दी एक चीज मिल जाए तो दूसरी जल्दी चाहिए। तो उसके मन में भाव आया कि हे प्रभु, ये कितना अच्छा वातावरण है, यहां गद्दा तकिया होते तो कितनी अच्छे से नींद आती। थक गया हूं, कहीं इतनी ठंडी हवा चल रही है, थोड़े गद्दा तकिया होते तो इतनी अच्छी नींद आती कि आनंद आ जाता। अब तो वो कल्प वृक्ष था, उसे तो पता नहीं था। उसने ऐसे मन में भाव किया, इतने में ही वहां पर गद्दा तकिया आ गए, और इतने स्वच्छ, इतने निर्मल, इतने सॉफ्ट, उसने कभी कल्पना नहीं की। देखना तो दूर की बात है, इतने इतने सॉफ्ट, इतने कोमल गद्दा तकिया, स्वच्छ चादर। ओ वो तो महाराज फूला न समाए। उसको लगा कि आज तो भगवान मेरे ऊपर बड़े कृपा कर रहे हैं, बड़े मेहरबान हैं, जो मांग रहा हूं, जो मन में आ रहा है वही मिल रहा है। अब उस गद्दे पे पैर लंबे किए, थोड़े से ही, जैसे ही थोड़े पैर लंबे किए, चल के आया था। बोले महाराज अब भूखे पेट कहीं नींद आती होगी, भूखे भजन न होए गोपाला। कहां भजन होगा? अगर आपकी बड़ी कृपा होती थोड़ा बहुत कुछ भोजन मिल जाता। इतना उसने सोचा ही था कि 56 भोग 3600 व्यंजन सामने आ गए। जो ताली नहीं बजा रहे उनको पता नहीं है कि 56 भोग किसको कहते हैं ना। वो तो कह रहे हैं हमें 26 नहीं मिले, 56 की बात क्या करें। 56 भोग, एक से एक स्वच्छ, एकदम सुंदर, स्वादिष्ट। अब तो महाराज पेट भर के खाया, खूब खींचा उसने। 10 दिन का मानो एक ही बार में खा लिया हो। ठंडा जल पिया, और जल पी के लंबा लेट रहा है, तकिया से राने लगा के सोचने लगा, हा कितना सुंदर हवा, कितना स्वादिष्ट भोजन, वाह प्रभु आप तो बड़ी कृपा कर रहे हो। इधर उधर देखा तो चारों तरफ जंगल, मतलब कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब उसे टेंशन होने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहां तकिया लगा के सो जाऊं और उसी समय कोई शेर आए और मुझे खा जाए। इतने में ही शेर आया और खा गया। धीरे बजाओ, तुम्हें तो ही खाया। इतने में ही शेर आया और उसे खा गया। कैसे खा गया भाई, क्यों खा गया? गलती किसकी है? शेर की है, तुम्हारे संकल्प की है। तुमने गद्दा तकिया मांगे मिला, तुमने भोजन मांगा मिला, बीच में शेर क्यों बुला लिया? तो शेर बुलाया, शेर भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ जानते हो? आप कल्प वृक्ष के नीचे ही बैठे हो, तो ऐसा कुछ मत मांग लेना जो मिल जाए तो बाद में पछताना पड़े, क्योंकि मिलेगा तो वही जो मांगोगे।
और बोले महाराज कुछ न मांगे तो बोले फिर सबसे बड़ा फल मिलेगा। क्या? अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणुयाच कथाम्यमाम। जीवन का सबसे बड़ा परम लक्ष्य है गोविंद के धाम की प्राप्ति, मोक्ष। 7 दिन मानव श्रीमद् भागवत कथा विधि विधान नियम से सुने, उस नियम से कथा सुने जिस नियम से पुराण में लिखा है, तो क्या होगा? बोले कुछ न मांगने पर उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, परम चरम लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। शास्त्र और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।